आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है, किनके द्वारा इशू किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और बॉन्ड से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मान लीजिए कि आपके पास अतिरिक्त धन है। अब उस धन को आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है उस धन से आप कुछ और धन कमाना चाहेंगे और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जब सबसे सेफ होता है, वह है कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आप अपने पैसे को जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने पैसे को बैंक को दे दिया। बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं, इसके लिए बैंक एक रसीद इशू करेगा, एक रिसिट जारी करेगा जिसमें आपने कब पैसा जमा किया, कितना अमाउंट में जमा किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इन सारी चीज़ों की व्याख्या रहती है उस रिसीट में। मतलब ये प्रूफ हो गया कि आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं। तो इसी तरह से अगर किसी कंपनी को या यूँ कहें कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए या कोई लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपालिटी है, उनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो फिर क्या करते हैं, वो इशू करते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड के माध्यम से वे पैसे कलेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट गवर्नमेंट बॉन्ड ही क्यों इशू करती है? उनके पास तो और भी ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे कि वो बैंक में जाकर के पैसे ले सकते हैं, फिर वो पब्लिक से पैसे क्यों लेते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बैंक में अगर ये इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो बैंक इनको बिना सिक्योरिटी के पैसे नहीं देगा, प्लस बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, इसमें टाइम एंड एनर्जी दोनों ही इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर ये पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक इनसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगती कि आप मुझे कोई सिक्योरिटी दीजिए तब आपको हम पैसा देंगे। यहाँ पर पब्लिक सिर्फ बॉन्ड जो इशू कर रहा है उसके विश्वास के ऊपर में पैसे दे देती है। बॉन्ड एक पेपर मिल जाता है पब्लिक को और यही आधार होता है। तो यहाँ पर कम भागदौड़ में, कम मेहनत में अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा कि बैंक के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिटेड संसाधन है। अगर किसी कंपनी को मान लीजिए कि 500 करोड़ चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, और जिस बैंक के पास वो कंपनी गया, अगर उस बैंक के पास इतना पैसा नहीं है या बैंक का पॉलिसी उसको इतना अमाउंट लेंड करने से मना करता है, तो फिर उस कंपनी को कंसोर्टियम में जाना पड़ेगा। फिर कंसोर्टियम में डिफरेंट बैंक को इन्वॉल्व करना, फिर उनसे पैसे लेना, ये सब बहुत टीडियस जॉब हो जाता है। इस कारण से कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से पैसे लेना ज़्यादा प्रीफर समझती है। पब्लिक को भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। साथ ही जो पब्लिक के पास एक्स्ट्रा मनी है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाता है और उस पर कुछ अर्न भी होता रहता है। तो इस कारण से पब्लिक के लिए बेनिफिट हो गया, कंपनी और जो अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी बेनिफिट हो गया, दोनों ही बेनिफिटेड हो जाते हैं। सो कंपनी बॉन्ड को, या जो बॉन्ड होते हैं उसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी बोला जाता है। बॉन्ड एक नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है जो कि किसी इंडिविजुअल बिजनेस फर्म के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ नेगोशिएबल का मतलब क्या है? नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाए, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को बिना किसी परेशानी के अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको नेगोशिएबल बोला जाता है। प्रोमिसरी नोट मतलब कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट का वादा करता है तो प्रोमिसरी नोट कहलाता है। सो यह सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी होता है।
सिक्योर का मतलब ये हो गया कि कोई एसेट, अंडरलाइंग एसेट है जिसको कि अगर मान लीजिए कि बॉन्ड जो जिस कंपनी ने बॉन्ड जारी किया है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सिक्योरिटी को सेल करके जिसका पैसा लिया गया है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। नॉर्मली इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है और वो इन्वेस्टर को शुरू में ही बता दिया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको रिडीम किया जा सकता है, मैच्योरिटी के बाद इसको वापस लिया जा सकता है, बॉन्ड होल्डर अपना पैसा वापस ले लेते हैं। और जो कंपनी है बॉन्ड के ऊपर में जो पैसा देती है वो कंपनी के लिए टैक्स डिडक्टिबल होता है। तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया कि उसने जितना भी इंटरेस्ट दिया अपने खर्चे में उसको माइनस कर दिया और उसको कंपनी को उतने अमाउंट के लिए कम टैक्स देना पड़ा, तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोला जाता है और यह मेंशन होता है बॉन्ड के फेस पर। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा तो 10,000 रुपया ऊपर मेंशन रहेगा बॉन्ड के ऊपर में। यह क्या हो गया, इसको हम फेस वैल्यू भी बोलेंगे या पार वैल्यू भी बोल सकते हैं। और ये जो फेस वैल्यू है वो एक रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितने पैसे में उस बॉन्ड को खरीदा है। और कंपनी के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंपनी के लिए रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी ने कितने पैसे उधार लिए हैं, तो यह फेस वैल्यू कहलाता है। और जो बॉन्ड जनरली इशूड एट फेस वैल्यू या पार वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। दूसरा है कूपन रेट। जैसे कि आप एफडी जमा करते हैं बैंक में, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स दिया जाता है, तो उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पेएबल होगा बॉन्ड के ऊपर में उसको बोलते हैं कूपन रेट। और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो उस मैच्योरिटी डेट बोला जाता है। जिस समय बॉन्ड मैच्योर हो रहा है या जिस समय बॉन्ड का पेमेंट होना है तो वो मैच्योरिटी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की। तो रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मैच्योरिटी के बाद जो बॉन्ड होल्डर है उसको कितना अमाउंट मिलेगा, वो हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। जनरली यह फेस वैल्यू के बराबर होता है। और अगर कोई बॉन्ड एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है, उस पर लिस्टेड है, तो मार्केट में जो प्राइस रहेगा उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। डेकाउट कन्वेंशन का मतलब हो गया कि यह मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट है कि एक बॉन्ड को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ये एक प्रकार का मेथड है जिस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है कि बॉन्ड को कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट उस बॉन्ड ने अक्रूड किया। सो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड जारी किया, तो 1 लाख रुपया क्या हो गया, या फेस वैल्यू हो गया। अब उस 1 लाख रुपये बॉन्ड के ऊपर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो बोल रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो 10% क्या हो गया, या कूपन रेट हो गया। और कितने समय के बाद इस बॉन्ड को रिडीम किया जा सकता है, तो कह रहा है कि 10 साल के बाद रिडीम किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये मैच्योरिटी डेट हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। और रिडीम्पशन वैल्यू का मतलब हो गया कि 10 साल के बाद उस कंपनी को कितना पैसा, कंपनी द्वारा कितना पैसा पे किया जाएगा। तो कंपनी के द्वारा कितना पैसा पे किया जाता है, सो फेस वैल्यू जो है वो पे कर दिया जाएगा। मतलब कि 1 लाख रुपया बोरोवर को मिल गया, सो ये रिडीम्पशन वैल्यू हो गया। और इस दौरान जब से जारी हुआ बॉन्ड और जब पे किया गया, उस दौरान कंपनी बॉन्ड होल्डर को 10% कूपन रेट के हिसाब से 1 लाख का वो हर साल पेमेंट करते रहेगी। तो इस तरह से बॉन्ड होल्डर को एक निश्चित इनकम आता रहेगा। सो इस तरह से बॉन्ड के फीचर जो है ना हम लोगों ने देख लिए। सो समरी क्या है इस वीडियो का, सो बॉन्ड जो है वो नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है जो कि इंडिविजुअल या बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट या उसके एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। यह सिक्योर और अनसिक्योर हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हमने डिफरेंट टर्म्स जो कि बॉन्ड से एसोसिएटेड है उसके बारे में देखा।
सो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि हर समय मेरी वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि वह भी लाभान्वित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।